and welcome to a new vlog and this time I'm vlogging from Pattaya, Bangkok. Well, आपको बता दूं, मैं उतरी थी सुबह डॉन मोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक और वहाँ से हमने कार हायर किया जो हमें पटाया तक लेकर आया है. Well, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची. Well, कैलकाटा एयरपोर्ट से मैंने डॉन मोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लिया और मुझे टोटल 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए. Alright, so I've reached Pattaya after 2 hours drive from Bangkok, Don Mueang Airport, and this is my hotel. So we'll quickly do check-in and then फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं. Right, so after a nap in the hotel, हम लोग निकले हैं अभी टाइगर पार्क के लिए. आज के दिन के लिए तो हमने सिर्फ एक टाइगर पार्क ही रखा है, तो अभी चलते हैं टाइगर पार्क. Let's go. टाइगर पार्क पटाया. मैंने आपको रेट चार्ट दिखाया है. यहाँ पे मीडियम, स्मॉल और बिग टाइगर्स के अलग अलग रेट्स होते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने पैकेज चूज कर सकते हैं. एंड आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, छोटे बच्चों को मीडियम और बिग टाइगर्स के पास जाना अलाउड नहीं है. इवन दे आर हैविंग टाइगर सफारी ऑल्सो. अगेन ये हमारे आइटिनरी में इंक्लूडेड था, तो हमें यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा. और ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप टूर ऑपरेटर के थ्रू या पूरा पैकेज लेके आते हैं तो आपकी जो ट्रैवल है और आपकी जो इंटायर जर्नी होती है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है और आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है. So my next destination for today is MACD for lunch. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. Guys, I'm back in the hotel and we decided कि evening में हम सिर्फ सेंट्रल मॉल करेंगे. वॉकिंग स्ट्रीट आज नहीं जा पाए बिकॉज बहुत ही हेक्टिक डे था. सो कल सुबह मिलती हूँ आपसे टू दी कोरल आइलैंड. गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 इन पटाया एंड वी आर ऑफ टू कोरल आइलैंड. सो हमने डिसाइड किया था कि हम बैंकॉक से सीधा पहले पटाया आएंगे एंड यहाँ पे 2 दिन स्टे करके फिर वापस हम बैंकॉक जाएंगे. आपको कुछ चीज़ें जो बता दूँ, बीच ये है एंड बीच के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट जो स्टार्टिंग प्राइस होती है होटल की वो 2000 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होती है एंड मैक्सिमम तो इट कैन गो ऑन एंड ऑन. एंड 2 चीज़ आपको ख्याल रखना है जब आप पटाया और बैंकॉक में, स्पेसिफिकली अगर आप बैंकॉक में हैं. फूड ऐप जो है दैट इज़ ग्रैब जो हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस फूड पांडा भी यहाँ पे चलता है. तो अगर आप चाहते हो कि आप होटल में कुछ खाना ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं तो मेक श्योर कि आप ये दोनों ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे हैंडी रखो. ग्रैब इज़ नॉट ओनली फूड ऐप. अगर आप लोकल साइट सीन या लोकल यहाँ पे कैब बुक करना चाहते हो तो आप ग्रैब के थ्रू कर सकते हैं. प्लस पैकेजेस के ऑफर्स भी आपको ग्रैब में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं. यू सेव अ लॉट ऑफ मनी. एक्टिविटी जोन 4 एक्टिविटीज़ है यहाँ पे. पहला है आपका पैरासेलिंग, सेकंड है आपका अंडर वाटर डाइव, थर्ड है बनाना बोट और फोर्थ है आपका स्पीड बोट. ये चारों एक्टिविटीज़ के लिए आपसे चार्ज किया जाएगा 2500 थाई बाट. अगर आप चाहें तो 1-2 एक्टिविटी स्किप कर सकते हैं. से सपोज अगर आपको बनाना राइड नहीं जाना है तो आपको टोटल पैकेज में से आपका 300 बाट माइनस हो जाएगा. सो दैट बिकम्स 2200. सो वो टोटली आपके ऊपर है. और अगर आप ये चारों एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं तो बोट जो है वो आपको डायरेक्ट लेके चली जाएगी कोरल आइलैंड. अगर आपने जेट स्की और बनाना राइड एक्टिविटी चूज़ किया है तो आपको बता दूं ये दोनों एक्टिविटी कोरल आइलैंड में ही आपको करनी पड़ती है. तो कोरल आइलैंड से हम इस वैन में आए हैं टू दिस रेस्टोरेंट. सो आज का जो हमारा लंच है वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पैकेज में है. सो गाइज, लंच के बाद हम सीधा होटल गए, वहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया एंड देन अगेन हम निकले कुछ शॉपिंग के लिए लोकल स्ट्रीट मार्केट में. आपको एक चीज़ बता दूं, इनकेस अगर आपने पैकेज बुक नहीं किया है और आप डायरेक्ट कोरल आइलैंड जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाए. जो फर्स्ट फेरी होती है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है एंड राउंड ट्रिप फेरी की जो चार्जेस होते हैं पर पर्सन दैट इज़ 300 थाई बाट, जो आपको आइलैंड तक लेके जाएगी और वापस लेकर के आएगी. वेल, करंटली आई एम इन साइड 7-Eleven शॉप. थाईलैंड में हर आधे किलोमीटर की दूरी पर आपको ये डिपार्टमेंटल स्टोर दिखेगा जहाँ पे टॉप टू बॉटम आपको सब चीज़ें मिल जाएगी.
जस्ट टू इन्फॉर्म यू, जो सिम कार्ड हमने एयरपोर्ट से 400 भाट में ख़रीदा वो सेम चीज़ यहाँ पे 200 भाट में है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रिचार्ज भी यहाँ से करवाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर करेंसी एक्सचेंज भी आप एयरपोर्ट से ना कराएं तो यू विल अगेन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज उनके जो चार्जेस होते हैं, सर्विस फ़ी होती है, वो थोड़ी हाई होती है। सो यू कैन डेफिनेटली कम हियर 7-Eleven एंड पिक अप व्हाटएवर थिंग्स। वेल, शॉपिंग के बाद हमने थाईलैंड की फेमस थाई मसाज भी ट्राई की। Good morning, it's day 3 in Pattaya and we are off to Bangkok today. Let's go. What you see behind me, this is Dream World Bangkok. So हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट के बाद पटाया से निकले एंड देन ऑन द वे जो ड्राइवर है वो हमें यहाँ पे लेके आए हैं बिफोर वी चेक्ड इन आ होटल इन बैंकॉक। सो अब बात करते हैं ड्रीम वर्ल्ड के टिकट के प्राइस की। ये जो बैंड हमने लिया है, दिस कॉस्टेड आस 1000 थाई बाट, जिसमें अनलिमिटेड राइड्स हमें मिली है और इसके साथ हमें मिला है कॉम्प्लीमेंट्री लंच। I'm getting inside Snowland. After the Dream World, we have checked in this hotel in Bangkok and now we are heading to dinner cruise. Alright, so what you see behind me, this is Chao Phraya cruise. ये एक डिनर क्रूज होता है जिसकी प्राइस होती है टिकट की 1500 थाई बाट पर पर्सन और आपको डिनर इंक्लूडेड होता है। एंड ये स्टार्ट होता है आइकॉन सियाम शॉपिंग मॉल से। Well, let's try some local Thai cuisine. Good morning, it's day 4 in Bangkok and today I am at Safari World. Park is divided into two sections. One is Marine Park and the other one is Zoo. So अभी हम लोग आए हैं Marine Park में and the cost of the entire package for today is 1600 Thai baht per person, जिसमें हमारा लंच भी included है। So guys, the safari show was very good, especially जो ओपन जू था, लिटरली जो सारे एनिमल्स थे वो रोड से वॉक कर रहे थे और आपकी गाड़ी बीच से जा रही थी। सो दैट वाज फैंटास्टिक। एंड नाउ भी हम लोग निकले थोड़ा लोकल शॉपिंग के लिए। Had this amazing tuk-tuk ride over here. Good morning people, today is my last day in Bangkok और आज का जो दिन है वो पूरा शॉपिंग का होगा। तो मैं आपको लेके जाऊंगी डिफरेंट मार्केट्स जहाँ पे हम बजट शॉपिंग कर सकते हैं। दिस इज माई राइड फॉर टुडे, सच अ नाइस एंड कलरफुल टैक्सी। इंदिरा मार्केट के बारे में अगर बात करूँ, मेक श्योर कि आप यहाँ पे पूरा बार्गेन करें, बिकॉज इनकी जो रेट्स होते हैं वो बहुत ही हाइक्ड अप होते हैं, बहुत मार्जिन होता है, तो आप आराम से बार्गेन कर सकते हैं। एंड ओवरऑल मार्केट अच्छी थी। कुछ स्टफ्स मुझे लगे कि डुप्लीकेट भी हैं तो अगर आप बैंकॉक आए और आपने शॉपिंग नहीं किया तो यहाँ पे आना पूरा वेस्ट है।
ऑलराइट, सो आई हैव रीच डॉनमोंग एयरपोर्ट। आपको बता दूं बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, एक है स्वर्णभूमि इंटरनेशनल जो कि मेन एयरपोर्ट है और दूसरा है डॉनमोंग। सो मेरी जो फ़्लाइट है वो यहाँ से है डॉनमोंग से। डॉनमोंग के बारे में अगर बात करें तो ये यहाँ से बेसिकली ज़्यादातर डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती है, जैसे कि लायन एयर हो गया, नौकेयर है, आपका एयर एशिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई ट्रिप। आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा जो पैकेज था वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट से गाड़ी हमें पिक करने आई थी एंड देन इंटायर जो भी आइटिनरी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी एंड जो कॉस्ट है वो भी मेंशन कर दूँगी। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप होटल से या बैंकॉक से एटलीस्ट 5 घंटे का टाइम लेकर के एयरपोर्ट के लिए निकलें, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक आपको बहुत मिलेगी और वैसे भी इंटरनेशनल का रूल है कि आपको एयरपोर्ट 3 घंटे पहले अपने डिपार्चर से पहुंचना पड़ता है। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया। व्लॉग से रिलेटेड या ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड अंटिल देन दिस इज शमाइला साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैंकॉक and taking off to India. Bye bye.